अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोर मतलब डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस समझ गए ना। आप कोई सामान अपना कहाँ रखोगे, जैसे घर में आपका स्टोर रूम है, वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस है। आपकी अलमारी है, कबर्ड्स है, वो स्टोरेज, आपका बैग है, वो स्टोरेज है। ठीक है। तो स्टोरेज अपन अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वही कंप्यूटर में भी होता है। कैसा होता है देखिए। अब मेन रूप से सेकेंडरी स्टोरेज अपन पढ़ रहे हैं। स्टोरेज मतलब एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी होगी। अपन जो पहले पढ़ी रेम रोम, वो प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। ये है सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ आप इसको अल्टरनेट अल्टर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो कंप्यूटर में होती है हार्ड डिस्क, जो फिक्स होती है। अब हार्ड डिस्क आजकल 2 GB 2 TB तक होती है। तो कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर रहता है ना, वो सारा हार्ड डिस्क में ही रहता है। आप जो फाइल खोलते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपने जो फाइलें बनाई है, जो प्रोग्राम डाउनलोड करते हो, गाने डाउनलोड करते हो, फिल्में डाउनलोड करते हो, तो वो रहती कहाँ पे, हार्ड डिस्क में रहती है। तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, सबसे बड़ा। सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में रहती है। इंटरनल, ये मैग्नेटिक टाइप का है, इसकी कैटेगरी मैग्नेटिक, एक चुंबकीय डिस्क होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको दिखती है हार्ड डिस्क, है ना। ये कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। छोटी होती है वो, लैपटॉप की हार्ड डिस्क हो गई। इसी प्रकार से एक छोटा साइज भी आता है हार्ड डिस्क का, वो लैपटॉप में काम आता है। इसमें अन्य मैग्नेटिक डिवाइस है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। जो पहले के ज़माने में आपने सुना था कि कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, एक रूम के साइज़ का, हॉल के साइज़ का बड़ा होता है, तब क्या स्टोर के लिए मैग्नेटिक ड्रम में काम आता है। ड्रम, चुंबकीय ड्रम होते थे, है ना। और उसके बाद जब कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा होता गया, तो मैग्नेटिक टेप आने लगी। जैसे पहले वीडियो कैसेट होती थी ना, वैसे वैसे टेप। ऐसे देखिए, ये फ्लॉपी है। उसके बाद फ्लॉपी आने लगी। फ्लॉपी की साइज़ होती थी 1.44 MB, बहुत कम साइज़ होती थी। मतलब एक गाना भी होता है ना 5 MB का, तो वो भी फ्लॉपी में नहीं आएगा। खाली MS वर्ड वगैरह की फाइल आ सकती है, लिखी हुई, टाइप की हुई। साइज़ बहुत कम होती है, 1.44 MB, मतलब बहुत छोटा साइज़ होता है। आजकल तो आप पिक्चर भी देखो, कैमरे से लेते हो ना फोटो, वो भी 2 MB 3 MB ऐसा होता है ना। इस टाइप की होती थी फ्लॉपी। आजकल बंद होगी, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव वगैरह आ गए। ठीक है। ये फ्लॉपी होती थी। और पहले जो आपको बताया मैग्नेटिक टेप, ये टेप आप देख रहे हो, कैसेट, आज भी की पुरानी वीडियो कैसेट आपने देखी होगी। तो इस टाइप की होती थी, ऐसे रोल होते थे। तो इस पर डेटा रिकॉर्ड होता था, डेटा लिखने का काम आता था। आजकल जो इसकी जगह हार्ड डिस्क आती है, ये ऐसे टेप होती थी, ऐसे रोल होते थे, है ना। ये, और उससे भी पहले जो ड्रम होते थे, वो ऐसे ड्रम होते थे, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक कंसेप्ट पे आपने पढ़ा, क्या हार्ड डिस्क होती थी, फ्लॉपी, मैग्नेट ड्रम, मैग्नेट टेप। अब है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल मतलब आपने सीडी देखी है, सीडी, गोल गोल सीडी होती है। ठीक है, सीडी। उसके बाद सीडी आई। अब सीडी के जरिए आप कोई भी नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, गाने इंस्टॉल कर सकते हो, तो सीडी, उसमें डेटा स्टोर होता है। उसकी भी कैपेसिटी होती थी 700 MB। यानी एक सीडी में 700 MB तक डेटा आप कोई भी भर सकते हो, प्रोग्राम, गाने, फिल्में, कुछ भी, 700 MB। तो ये भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आती थी, है ना। इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद आई डीवीडी। डीवीडी भी सुना होगा। डीवीडी की कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा, 700 MB थी। ये 4.7 GB, जीबी में, गीगाबाइट। MB से बड़ा होता है जीबी, पता ना। 1024 MB होते थे, 1 GB होता है। तो 4.7 GB होने लगी डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका नाम पहले था डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके बाद, पहले क्योंकि वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद ये सबके लिए इस्तेमाल होने लगा, इसलिए इसको बोल दिया, इसका हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही है। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB है, बहुत ज़्यादा इसकी क्षमता होगी। पहले जहाँ एक फिल्म के लिए दो दो तीन तीन सीडी काम में लेती थी ना, लेते थे। उसके बाद डीवीडी आने के बाद क्या हो गया, एक डीवीडी में 3 4 फिल्में आने लगी, तो सोचो कितनी क्षमता बढ़ गई, है ना। उसके बाद डीवीडी के बाद क्या है, ब्लू रे डिस्क आई। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, बीडी। बीडी का पूरा नाम ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा हुई। इन तीनों का साइज एक जैसे ही होता है, सीडी हो, डीवीडी हो या ब्लू रे डिस्क हो, साइज एक जैसा ही है, क्षमता ज़्यादा है। जैसे सीडी 700 MB, डीवीडी 4.7 MB, और ब्लू रे डिस्क है उसका 25 GB सिंगल लेयर, और दोनों लेयर मिला के 50 GB, मतलब दोनों साइड में चलती है। जैसे सीडी और जो क्या कहते हैं डीवीडी एक ही साइड में चलती है ना, ब्लू रे डिस्क दोनों, आगे पीछे दोनों साइड में उसको रीड कर सकते हैं। तो एक साइड की कैपेसिटी कितनी है, 25 GB। तो 25 और 25 मिला के कितना हो गया, 50 GB। तो कई बार इसकी कैपेसिटी पूछा जाता है कि ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है। तो अगर कुल कैपेसिटी 50 GB होती है, सिंगल साइड 25 GB, दोनों साइड मिला के 50 GB। ठीक है, तो इसका पूछा जा सकता है, क्योंकि नया है। तो ब्लू रे डिस्क के प्लेयर भी आते हैं आजकल, जैसे पहले सीडी प्लेयर आते थे, डीवीडी प्लेयर, ब्लू रे प्लेयर आते हैं। उसमें आप सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क तीनों चला सकते हो। तो कंप्यूटर में भी ये चल सकती है। तो ये तीनों होगी ऑप्टिकल डिस्क, है ना, एग्जाम्पल। अब उसके अलावा फ्लैश मेमोरी आ गई।
मेमोरी कार्ड आता है जो मोबाइल कैमरा में यूज लेते हैं, मेमोरी कार्ड जानते हो ना, मेमोरी कार्ड छोटा आता है, बड़ा आता है, और उसके अलावा पेन ड्राइव। तो ये पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी कैटेगरी में आते हैं, है ना, ये भी स्टोरेज है। अब कई बार देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भंडारण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। तो सबसे छोटा क्या है, बड़ा क्या, आपको बहुत सारे विकल्प देंगे, है ना। तो सही क्रम कौन सा है वो आपको राइट करना है। जैसे एक एग्जांपल है, तो इसमें जो बॉक्स में किया हुआ ये सही है। अब सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लू डिस्क ऐसा दिया है, तो आपको पता है कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा वाला पीछे चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कौन सा, सबसे हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क अपना सबसे पीछे ले लिया। सबसे छोटा क्या है इसमें, सीडी, समझ गए ना। तो सीडी 700 MB होता है, डीवीडी में उससे ज़्यादा, ब्लू डिस्क में उससे ज़्यादा, और हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा। हार्ड डिस्क 1 TB तक होती है, 1 TB मतलब 1024 GB, है ना, 2 TB तक होती है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आता है कई बार क्रम से जमाने के। अब हम लेते हैं मेजरमेंट यूनिट को। एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेट आ गया, एक या दो क्वेश्चन आते ही हमेशा, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट मतलब कंप्यूटर में आप कोई भी डेटा को कैसे मापोगे, वो मेजरमेंट है। जनरली मेजरमेंट यूनिट मतलब क्या होता है, आप बाजार से शक्कर लाते हो, किस में मापते हो, सेंटीमीटर में या किलोग्राम में, ग्राम में मापते हो। आप कोई कपड़ा लेते हो, किस में मापते हो, ग्राम में या मीटर में, मीटर में, है ना। तो ये मात्रक है। इलेक्ट्रिसिटी उसको वोल्ट, वोल्टेज, है ना, वॉट, इसमें मापते हैं। तो ये इसके मात्रक है ना। तो कंप्यूटर में अपन डेटा को कैसे मापेंगे, तो इसके लिए क्या है, ASCII कोड काम आता है। कंप्यूटर में आपको पता है कि कंप्यूटर हर डेटा को बाइनरी के रूप में समझता है, पता है ना, 0 और 1 की भाषा समझता है। आप जो भी टाइप करते हो, आपने ए टाइप किया, कंप्यूटर उसको ए के रूप में नहीं समझता। इसमें फिक्स 8 बीट का, 8 अक्षरों का एक 0 1 की कोडिंग होती है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए कि आप जो ए टाइप करते हो, कंप्यूटर उसको बाइनरी में चेंज करता है, 0 1 1 0 0 0 0 1, और उसको उसमें ऐसे ही ए से जेड तक सबके कोड है, अंकों के भी कोड है। जैसे 3 और 3 को 3 के रूप में नहीं समझे, वो बाइनरी के अंदर उसका चेंज करेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, आस्की सिस्टम है। आस्की का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस प्रणाली है आस्की, जिसके तहत कंप्यूटर हर वर्ड को बीट के रूप में समझता है, इसको बोलते हैं बीट। अब जनरली अब हमारी सबसे छोटी यूनिट है बाइट। जैसे अपने पैसों में बोलते हैं ना, करेंसी में, कि सबसे छोटा क्या है, तो अपना रुपी है, रुपी, 1 रुपया। 1 रुपया सबसे छोटा है, तो वही कंप्यूटर में सबसे छोटा है बाइट, 1 बाइट। और जनरली आपको एस्टिमेट लगाना 1 बाइट कितना होता है, तो उसका सामान्य है 1 अक्षर। अपना जो 1 अक्षर है ना, ये वो समझ लो 1 बाइट है। उसने कितनी जगह घेरी कंप्यूटर में, आपने ये टाइप किया, 1 बाइट, ठीक है। तो जैसे अपने पैसों में सबसे छोटा मात्रक क्या है, रुपी। लेकिन आपको पता है कि 1 रुपी कितने से मिलके बनता है, 100 पैसे से मिलके बनता है ना। रुपीज को भी तोड़ोगे तो पैसे। तो वैसे बाइट कितने से मिलके बनता है, 8 बीट से। उसका ओरिजिन कहां से होता है, आस्की कोड के प्रणाली के अनुसार 8 बाइनरी कोड जब मिलते हैं ना, 8, तो 1 बाइट बनता है। तो इनको बोलते हैं बीट। ये क्या है, 8 बीट। 8 बीट मिलके 1 बाइट बनता है, समझ गए ना। तो अगर पूछे कि 8 बीट मतलब क्या होता है, तो 1 बाइट होता है, या 1 बाइट मतलब 8 बीट। तो 8 बीट मतलब 1 बाइट, 1 बाइट मतलब 1 अक्षर, समझ गए, 8 बीट। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, बाइट। बाइट से भी छोटा होता है बीट। अब इसी के आधार पर अपन सारा ही पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेना, 1 2 नंबर पक्के आपके, 2 4 नंबर। 1 अक्षर, 8 बीट, 1 बाइट, समझ गए। एक ए लिखा है तो 1 बाइट, 1 बाइट को भी तोड़ोगे 0 1 की भाषा में, तो 8 बीट, है ना। अब 1 बाइट जैसे 1024 बाइट होते थे, किलो बाइट होता है। जनरली भी देखो, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम किलो होता है, ठीक है। लेकिन 1000 ग्राम का सा मतलब नहीं है। 1000 का आंकड़ा है ना, उसको किलो बोलते हैं। हम हर 1000 के आंकड़े को किलो बोलते हैं। जैसे वोट होता है ना, 1000 वोट, तो उसको किलो वोट बोलते हैं। 1000 ग्राम को किलोग्राम, किलो लीटर बोलते हैं ना, किलो। किलो का मतलब होता है 1000, है ना। हम कोड वर्ड में रुपये को भी किलो में लिख सकते हैं। किसी के 20,000 रुपये की एंट्री करनी है, तो 20 के लिख दो, तो 20 के मतलब 20,000, के का मतलब 3 0, किलो। तो 1000 को हम किलो बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही अब एक्चुअल में इसका साइंटिफिक शुद्धतम मान कितना था, 1024 था, लेकिन लोगों को बोलने में तकलीफ होगी, इसलिए उसको राउंड फिगर 1000 रखा गया है। लेकिन ये कंप्यूटर या तो एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए,
एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं चाहिए। 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनता है और 1024 मेगाबाइट मिलकर गीगाबाइट बनता है, जिसको अपन जीबी बोलते हैं। और जब जीबी 1024 इकट्ठे हो जाते हैं 1024 गीगाबाइट, तो 1 टेराबाइट बनता है। ये अभी तक सबसे अधिकतम हार्ड डिस्क अपने 2 टेराबाइट की बनी है, आगे इससे भी ज़्यादा बन सकती है। आपके कोर्स में ये है। इसके अलावा भी मात्रक है, लेकिन आपके कोर्स में इतने आएंगे। इसके अलावा कई बार ऐसे प्रश्न घुमा के भी पूछा जाता है, जैसे 1 किलोबाइट बराबर 2 की घात कितने बाइट, 2 की घात 10 बाइट। ये 2 की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार, तो 1024 आएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनता है, तो 1 KB को अपन 2 की घात 10 भी लिख सकते हैं, 2 की घात 10। और 1 मेगाबाइट मतलब कि 1024 किलोबाइट, तो 10 की घात 10 ऐड कर दो, 10 की घात 20 हो जाएगी। 1 मेगाबाइट को 10 की घात 20 बाइट लिख सकते हैं, 1 गीगाबाइट को 10 की घात 30 बाइट लिख सकते हैं, 1 टेराबाइट को 10 की घात 40 लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम में ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन कि 1 गीगाबाइट बराबर, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें 2 की घात 30 सही था। तो इस टाइप से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गीगाबाइट के अलावा भी होता है मात्रक, जैसे 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनता है। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और फिर यूटाबाइट। लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में टेराबाइट तक आएगा। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा कि इस बार में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसमें कोई भी फाइल हो, प्रोग्राम हो, डेटा हो, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने कोई फाइल बनाई, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, कोई ऑडियो वीडियो, कोई भी प्रकार की ऐसी फाइल को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। Software मतलब all kind of data, file, set of instructions, programs are called software which cannot be touched by our hands and it can only be seen only at required hardware basis. कोई भी डेटा, फाइल या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड है, ऑप्शंस है या प्रोग्राम है, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको अपन हाथों से छू नहीं सकते, केवल उसको एक उचित हार्डवेयर माध्यम पे देखा जा सकता है। तो इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप लिख सकते हो कोई। ठीक है ना। अगर जैसे ऑप्शन आया कीबोर्ड, तो कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मशीन है। अगर आया ऑप्शन के विंडोज़, तो विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। कोई फाइल का नाम सॉफ्टवेयर है, ऑफिस है, पिक्चर है, फोटो है, इमेज है, तो वो सारा सॉफ्टवेयर है ना। उसी प्रकार से हार्डवेयर मतलब ऑल काइंड ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर विच कैन बी सीन ओनली, विच कैन बी सीन बाय अवर आइज एंड कैन बी टच्ड बाय अवर हैंड्स। कंप्यूटर के सारे भौतिक पुर्जे यानी भौतिक उपकरण, जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं और हाथों से छू भी सकते हैं, उनको हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, भले कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें हो, जैसे केबल्स है, वायर है, मदरबोर्ड है, मेमोरी कार्ड है, रैम रोम है, सीडी है, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर का। इसमें से भी क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप अपने उपयोग के लिए काम लेते हो। जनरली क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर लाते हैं, तो हम कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम ऑफिस का काम सीखना चाह रहे हैं, हम MS वर्ड इस्तेमाल करना है, हमें एक्सेल इस्तेमाल करना है, हमें पावर पॉइंट करना है, या हमें कोई टैली इस्तेमाल करना है, या कोई कुंडली बनाने का करना है, नक्शे बनाने का करना है, आर्किटेक्चर का करना है, डिजाइनिंग का करना है। ये सब प्रोग्राम है जिसके लिए हम कंप्यूटर खरीदते हैं। तो जो अपने मेन काम है ना, मेन पर्पज है जिसके लिए कंप्यूटर खरीदा जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब अर्जी नहीं होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है काम, कार्य। तो कार्य विशेष होता है ना, उसका जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अपना जो मेन डायरेक्ट टारगेट है कि अपने को टैली करना है, फोटोशॉप करना है, कुंडली बनानी है, नक्शे बनाने हैं, MS वर्ड करना है, डॉक्यूमेंट लिखना है, PDF फाइल बनानी है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ गए, सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो फर्स्ट कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। अब आपको जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है, तो जो बेस चाहिए, आधार चाहिए, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका चलेगा ही नहीं। आप एक कंप्यूटर में MS वर्ड इंस्टॉल करना है या टाइपिंग आपको चलानी है ना, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा जब तक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा। जैसे घर होता है ना, घर, आप घर या ऑफिस कुछ भी बना रहे हो, एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप एक बिल्डिंग बना, उसमें आपको जरूरत तो क्या है घर या ऑफिस में, कि एक गैरेज होना चाहिए जहाँ गाड़ी रख सकूँ, एक ड्राइंग रूम होना चाहिए बैठने के लिए,
नहाने के लिए बाथरूम होना चाहिए, खाना बनाने के लिए किचन होना चाहिए, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन डायरेक्ट आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम या गैरेज बनेगा नहीं। उससे पहले क्या चाहिए, उस प्लॉट की खुदाई करनी पड़ेगी, नींव लगानी पड़ेगी। हो सकता है आपका लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया खर्चा उस नींव में जाए। जमीन को नीचे 6 फीट तक खोदना पड़ेगा नींव। तो वो नींव जो है ना, वो एक तरह से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जैसे घर में नींव होती है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कि आपको एमएस वर्ड एक्सेल चलाना है, तो उससे पहले आपको पता है आपको विंडोज चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो विंडोज होगा तभी उसमें वो सिस्टम डलेगा, अदरवाइज नहीं डलेगा। आप चाहोगे कंप्यूटर खरीदा और एमएस वर्ड डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट नहीं डलेगा, उसके पहले विंडोज चाहिए, है ना। कोई टीवी है, मोबाइल में एंड्रॉइड नहीं होता। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगर वो एंड्रॉइड डला हुआ होगा तो उसमें कोई भी आप नया ऐप डाल सकते हो प्ले स्टोर से। अगर एंड्रॉइड ही नहीं होगा तो वो कोई काम का नहीं है, खाली हार्डवेयर, है ना। तो वो बीच का लिंक का काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का लिंक का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक उसका पुल का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम है, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब उस डिवाइस के साथ क्या क्या डिवाइस से जुड़ी हुई है उनका आपस में इंटरलिंक करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ना। जैसे कीबोर्ड, आप माउस जोड़ोगे, कीबोर्ड जोड़ोगे, प्रिंटर जोड़ोगे, तो ये सारे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं पहले से, ये उस सॉफ्टवेयर में नहीं होते। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। टास्क मैनेजमेंट, कौन सा काम करना है, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, है ना, आप बहुत सारे यूजर बनाते हो, यूजर 1, यूजर 2, है ना। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करता है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स पहचानता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहचानता है कि कीबोर्ड है, माउस है। आपको जब नया प्रिंटर डालना पड़ता है ना, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी उस प्रिंटर को पहचानेगा। अदरवाइज कोई भी आप प्रिंटर कनेक्ट करके प्रिंट नहीं निकाल सकते। आप जब नया खरीदोगे डिवाइस तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक आधारभूत ढांचा है जो डायरेक्ट काम का नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसके ऊपर ही पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। जैसे घर के नीचे नींव है ना, नींव जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। तो वैसे ही कंप्यूटर जब खाली आप हार्डवेयर लाओगे, क्या हार्ड डिस्क वगैरह सब कर दिया, तो पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा, सिस्टम फाइल है। उसके बाद आप आपके जो मनपसंद टैली है, विंडोज है, जो सॉरी ऑफिस है, वो सब डाल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं है। तो कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के, वो आप देखिए। सबसे पहले आया था माइक्रोसॉफ्ट डॉस। पहले जब माउस नहीं था, ये सीयूआई बेस्ड था, कमांड देने पड़ते थे, तो डॉस। उसके बाद आया विंडोज। और कुछ फेमस है मैक ओएस, लाइनक्स और यूनिक्स। ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई प्रश्न आ सकता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं है। तो ये जो 4-5 नाम दिए, ये आप याद रखना, डॉस, विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स और यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे फेमस है इसमें विंडोज, जो अभी भी चल रहा है। विंडोज जब से हुआ तब से डेवलप होता जा रहा है, आगे से आगे एडवांस आता जा रहा है। तो इस क्रम में कुछ वैलिड विंडोज के वर्जन दिए हुए हैं। जैसे विंडोज 95 आया, 98 आया, 2000 आया। कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से विंडोज का कौन सा वैध संस्करण, वैलिड संस्करण है या कौन सा वैध संस्करण नहीं है। अब जैसे आपको पूछा कौन सा विंडोज का वैलिड वर्जन नहीं है, और ऑप्शन दे दिया विंडोज 95 ए, बी में दे दिया विंडोज 98, सी में दे दिया विंडोज 99 और डी में दे दिया 2000। तो कौन सा नहीं है, 99 नहीं है ना। विंडोज 99 को होता ही नहीं। तो वो आपको ध्यान में रखना है, 95 होता है, 98 होता है, 2000 होता है। तो कभी वैलिड, जैसे ये लास्ट में देखो, विंडोज 7 है, 8 है और 10 है। अब ऐसे 9 का ऑप्शन दे दिया जाए तो विंडोज 9 है ही नहीं, है ना। तो इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लो, लिख लो, नोट कर लो। तो ये कुछ वैलिड वर्जन थे। विंडोज विस्टा आया, विंडोज एक्सपी आया, नेटवर्क के लिए विंडोज एनटी आया, विंडोज 7 अभी भी ज़्यादा चल रहा है, विंडोज 7। उसके बाद विंडोज 8 आया, फिर अभी विंडोज 10 भी चल रहा है। तो इसके वैलिड वर्जन है विंडोज के, अपडेट होता रहता है, आगे और नए वर्जन आते रहेंगे। अब आजकल मोबाइल का जमाना है, आपके आरआईसीटी में मोबाइल का भी एक चैप्टर है, तो आपको मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछे जा सकते हैं। तो मोबाइल में सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड। जैसे कंप्यूटर में विंडोज होता है ना, वैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड के अलावा एप्पल का भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज ओएस भी है और सैम्बियन भी है। तो मोबाइल के आप ये 4 नाम याद रखो, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होगा, लेकिन कई मोबाइल में एप्पल भी होता है, एप्पल के महंगे फ़ोन आता है, आपने सुना होगा। और कई विंडोज़ वाले फ़ोन भी है, जैसे नोकिया ने विंडोज़ के साथ टाइप किया है, तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और सैम्बियन भी है। तो ये 4 मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपको पूछा जाए कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होगा इन चारों का, तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन 100% एक आता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बताया आपको, ठीक है, मेन 2 कैटेगरी है। एक सीयूआई, पहले सीयूआई बोलते हैं, सीएलआई बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हर चीज़ के लिए कमांड याद रखना पड़ता था। जब कंप्यूटर नया नया आया ना, तो ग्राफिकल नहीं था,
हर चीज़ का कमांड याद रखना पड़ता था, उसको बोलते हैं CLI। CLI में डॉस होता था, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ठीक है, जिसमें हर चीज़ टाइप करनी पड़ती थी कमांड, आप डायरेक्ट माउस से क्लिक नहीं करते थे। और एक यूनिक्स, तो ये दो एग्जाम्पल है CLI या CUI, है ना, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। उसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुआ कंप्यूटर का, तो कमांड की जगह ग्राफिकल आइकॉन आने लगे कि अब आपके पास माउस की सुविधा होगी, आप किसी को भी क्लिक कर दो, आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग याद रखनी नहीं है। आप पेन पे क्लिक करो, पेन खुल जाएगा, आप वर्ड पे क्लिक करो, वर्ड खुल जाएगा, आप कहीं भी क्लिक करो, वो आपके ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपका विंडोज़ जो सारे वर्जन है, लाइनक्स और मैक, तो ऐसा पूछा जा सकता है इसमें। अब अपन बात करें सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप कंप्यूटर किसके लिए लाते हो, आपका जो मेन पर्पज है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप जैसे पढ़ रहे हो आप MS वर्ड में क्या करते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हो, है ना, लेटर लिखते हो, तो ये वर्ड प्रोसेसर है। MS एक्सेल में क्या काम आता है, सारणी का काम करना, टेबल का काम होता है ना, टेबल कैलकुलेशन, गणनाएं, ग्राफ, चार्ट, ये सब MS एक्सेल में होता है। तीसरा MS पावर पॉइंट, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो ये पावर पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ, स्लाइडें बनाना, नोट्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना। बड़ी बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग वाले, मीटिंग लेने वाले, ट्रेनिंग लेने वाले, पहले अपनी प्रेजेंटेशन जो भी उनको पेश करना है सामने, पहले क्या करते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब वो पावर पॉइंट में तैयार कर लेते हैं पूरा शोकेस, और फिर उनको डिस्प्ले करना रहा, बड़े पर्दे पे भी कर सकते हैं, LED पे भी कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पे दिखा सकते हैं। उसके अलावा RDBMS और DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ओरेकल आता है और MS एक्सेस आता है। कुछ यूटिलिटी है, जैसे एंटीवायरस पूछा जाता है, एंटीवायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर से की वायरस से रक्षा करने के लिए, वायरस मतलब कुछ ऐसी फाइलें होती है करप्टेड जो आपके कंप्यूटर को बिगाड़ सकती है, आपका डेटा चोरी कर सकती है, तो उनको फाइलों को बोलते हैं एंटीवायरस या वायरस बोलते हैं, उन फाइलों क्या बोलते हैं, वायरस। वायरस की सुरक्षा के लिए क्या डाला जाता है कंप्यूटर में, एंटीवायरस। अगर आपने कंप्यूटर या मोबाइल में एंटीवायरस डाल रखा है, तो कोई बाहर की फाइल जैसे आएगी पहले वो चेक होगी, अगर वो वायरस है तो वायरस को आने नहीं देगा, उधर ही डिलीट कर देगा। तो वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस डाला जाता है कंप्यूटर में, है ना। एक होता है फायरवॉल, आपका जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हो, उसको नेटवर्क बोलते हैं, उसकी किसी भी बाहरी हमले से रक्षा करने के लिए फायरवॉल होता है नेटवर्क की, ठीक है। एंटीवायरस किसके लिए, आपके कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करने के लिए, और फायरवॉल किसके लिए होता है, आपके जो पूरा नेटवर्क सिस्टम है उसकी बाहरी हमले से रक्षा करने के लिए होता है फायरवॉल। तीसरा है डिस्क क्लीनअप, ये भी कई जैसे यूटिलिटी आती है, मोबाइल में भी आती है, कंप्यूटर में आती है, क्या समय समय पर आपकी डिस्क जो है वो साफ होती रहे, क्लीन होती रहे, उससे अननेसेसरी फाइलें जो होती है ना, जो बन जाती है ऑटोमेटिक, जो आपके काम की नहीं होती है, वो समय समय पर हटती रहे, उससे आपकी कंप्यूटर स्पीड बनी रहती है, वो डिस्क क्लीनअप है। और बैकअप क्या है, कई बार क्या होता है आपका कंप्यूटर खराब हो गया, फाइलें चली गई, प्रोग्राम चला गया, डेटा सेव रहा नहीं, तो समय समय पर क्या है कि उसका बैकअप, मतलब उसकी एक्स्ट्रा कॉपी कंप्यूटर की किसी जगह पे सेव होती रहे, उसको बोलते हैं बैकअप।